महाराज पर मारे हर जस पद राग विहंगड़ो तेरा के माध्यम से। साधु मारे आनंद भयो घर माही, साधु मारे आनंद भयो घर माही, निपजी साख नाम अन आयो, सांसोरयो न काई, निपजी साख नाम अन आयो, सांसोरयो न काई। वो साधु भाई मारे आनंद भयो घर माही, वो साधु भाई मारे आनंद भयो घर माही। ओ मन इंद्र उमंग करे आयो, ज्ञान बादला दरेशा। ओ मन इंद्र उमंग करे आयो, ज्ञान बादला दर्शा। विरह तन बीज चमकने लागी, भजन में गे सो बरसा। विरह तन बीज चमकने लागी, भजन में गे सो बरसा। वो साधु मारे आनंद भयो घर माही, वो साधु मारे आनंद भयो घर माही। साधु ही अन्न नीप जा भारी, साख हेल दे आई। साधु ही अन्न नीप जा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर चाचे मोको, तो गाड़ा भर देऊं भाई। अब कोई हानर जाचे मोकू, तो गाड़ा भर देऊं भाई। वो साधु मारे आनंद भयो घर माही, वो साधु मारे आनंद भयो घर माही। मेरा तो टोटा सब ही भागा, और सभी का भागे। मेरा तो टोटा सब ही भागा, और सभी का भागे। जे कोई आन संभावे सिमरण, तीन लोक शिर गाजे। जे कोई आन संभावे सिमरण, तीन लोक शिर गाजे। वो साधु मारे आनंद भयो घर माही, वो साधु मारे आनंद भयो घर माही। खुलिया भंडार द्रव्य बहु निसेरिया, टोटो पड़ियन पावे। खुलिया भंडार द्रव्य बहु निसेरिया, टोटो पड़यन पावे। कह सुख राम लगी अब ताली, रोम रोम हरे गावे। कह सुख राम लगी अब ताली,
power मारे on. आनंद भयो गरे माही वो साधो मारे आनंद भयो गरे माही निपजी साख नाम अन आयो तासो रयो ने काई निपजी साख नाम अन आयो तासो रयो ने काई साधु मारे आनंद भयो घर माही वो साधु मारे आनंद भयो घर माही। विशाल जी सोलंकी अपना माइक बंद करें। महाराज साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं, हे साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों, हमारे घर के भीतर बहुत आनंद हो गया। घर कौन सा? ये शरीर जिसमें आत्मा निवास करती है। इस घट के भीतर ही, इस शरीर के भीतर ही परम आनंद की प्राप्ति। और महाराज कह रहे कि ये आनंद जिसे मिला है उसे घट के भीतर ही मिला है। जिस किसी को भी आनंद मिला है, बाहर नहीं मिला। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहों को फिर ये सूरत समेत नाम में। तो महाराज कह रहे हैं कि हे साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों, हमारे घट के भीतर हमारे घर के अंदर बहुत आनंद हो गया। कैसा आनंद हुआ कि निपजी साख नाम नायो और सांसों रयो न खाए। जब हमारे साख निपज गई, खेती आ गई, फसल उग गई। अब फसल उग जाती है तो किसान के घर में बहुत आनंद हो जाता है। फसल के आने पर त्योहार मनाया जाता है। दोनों नवरात्रि के अंदर फसल आती है, रबी की और खरीद की। तो उस समय आनंद ही होता है सबके, किसानों के सब। प्रदेशों में आसाम में भी हुआ है। हाँ, तो फसल आने का उत्सव मनाया जाता है। फसल जब होती है तब सब उसका उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो महाराज कह रहे कि हमारे घट के भीतर भी सदगुरु की कृपा से नाम का अन्न निप जाए, नाम का प्रसाद पाया। ये नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती फूल का बाया, निपजी साख साख फल फूली पर गाड़ा घर लाया। कितना आनंद आया कि गाड़े भर भर कर घर पे ले जाओ, इतना आनंद। तो ये किसान जब बीज बोता है तो बीज कितना होता है? थोड़ा सा, 5 किलो 10 किलो। और जब उसकी फसल आती है तो कितनी होती है? बड़ा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि ये जो नाम का बीज है, अंकुर है भक्ति का, सदगुरु की कृपा से प्रसाद थोड़ा सा प्राप्त हो जाए, जगत थोड़ी सी प्राप्त हो जाए, वेद थोड़ा सा प्राप्त हो जाए, तो फिर जो फसल इसकी आएगी भरपूर आएगी, कमी नहीं रहेगी, कोई घाटा नहीं रहेगा, टोटा नहीं रहेगा। नाम की फसल बहुत, आनंद की फसल बहुत भरपूर आती है। जैसे गेहूं की, मक्का की फसल भी जब भरपूर आती है थोड़ा सा बीज बोने से, बीज तो मामूली बोता है किसान, लेकिन फसल तो दुनिया भर की आती है। कितनी ऐसे ही कह रहे हैं कि नाम का बीज अंकुर सदगुरु ने बो दिया आपके गट के भीतर, तो फिर रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण। सहज सहज में सुमरण होने लगेगा, तो सुमरण की सार चीज, खास चीज, मुख्य चीज प्राप्त हो जाएगी सदगुरु की दया से, कृपा से।
वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि वेद के सहित ये ज्ञान घट में आ जाए तो ही महाराज फरमा रहे हैं कि ये लाभ प्राप्त हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो नर्तन खेत नामकरण निज्जे मोती पुल का भाई। लेकिन क्या कह रहे हैं कि समय रहते बोनी करनी पड़ेगी। बोनी कब करनी पड़ती है? आषाढ़ के महीने। आज अषाढ़ू चाम सोमनी, समझ बीज नहीं पायो, अंत काल कार्तिक को करसो, भजन बिना पुछतायो। आषाढ़ के महीने में किसान बोनी नहीं करे, खेत पर ही नहीं जाए, घर पर ही सोता रह जाए, खाने पीने सोने में ही पूरा समय बिता दे, तो फिर कार्तिक के महीने में क्या पसंद। तो महाराज कह रहे हैं 84 लाख जीवा जून के अंदर ये नरदेही जो मिली है वो आषाढ़ का महीना। इस नरदेही के अंदर ही समय रहते भक्ति का अंकुर, भक्ति का बीज बो सकते हैं। और बीज भी इस संसार में दो प्रकार के हैं। एक बीज तो कैवल्य का है, और कैवल्य के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब किसके हैं? माया के बीज हैं। और माया के बीज से क्या प्राप्त होती है? हाँ, माया ही प्राप्त होती है। कह रहे महाराज कि केवल का बीज कौन सा है? केवल बीज सबदियो कहिए, केवल बीज सबदियो कहिए, सता जनगट जागे, और शब्द सब माया रूपी ध्यान समाधि लागे। क्या कह रहे हैं? केवल बीज सबदियो कहिए। केवल का बीज कौन सा है? उसकी क्या परख, क्या पहचान? कि सता जनगट जागे, भक्ति करने वाले जन के गट के भीतर जो निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेचर की सत्ता जागृत होती है, वो ही केवल का बीज है। इसके अलावा जितने भी शब्द है जो बोलने में आते हैं, कहने में आते हैं, सुनने में आते हैं, जितने भी मंत्र मंत्रादिक हैं वो सब माया रूपी है। और जो माया रूपी है उनसे क्या प्राप्त होता है? माया प्राप्त होता है। और जो माया रूपी नहीं है, केवल रूपी है, वो केवल रूपी से क्या प्राप्त होता है? परमात्मा प्राप्त, केवल्य पद प्राप्त होता है, आनंद पद प्राप्त होता है। तो बीज का चयन तो पहले करना पड़ेगा। बीज का चयन नहीं करोगे तो गलत फसल बोगे, तो उस फसल का लाभ जितना प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो केवल बीज सबदियो कहिए, सता जनगट जागे। तो देखो कि सता जागृत हो रही कि नहीं हो रही। सत्ता जागृत हो रही है, इसका मतलब केवल का बीज प्राप्त हो गया। और जिसे केवल का बीज प्राप्त हुआ है वही केवल पद में जाएगा, आनंद पद में जाएगा, और बाकी वार का वार ही रह जाएगा। वार का वार मतलब इधर का नाम कड़ा विधि न्यारी वो समझो, नाम कड़ा विधि न्यारी, जो जानिया सो पार पहुंचा, और वार का वार। तो कह रहे कि और जितने भी शब्द है, और जितने भी मंत्र मंत्राधिक है, और जितने भी नाम हैं, वो सब माया रूपी है, जिनको करने से ध्यान समाधि जरूर लग जाती है। ध्यान तो लग जाता है लेकिन वो सत्ता जागृत नहीं। ये सब नीचे की चीजें हैं, नीचे की बात है। तो नीचे की चीज करने से ऊपर का पद प्राप्त नहीं हो जाता जब तक वो बीज हाथ नहीं लगता। बीज से ही चीज उगती है, बीज से ही वृक्ष उगता है। रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ थे? बीज ही नहीं, आम का बीज ही नहीं, तो क्या आम का फल आएगा? बीज तो आग का बोरे, तो आग ही आएंगे, आम कहाँ से आएंगे? तो कह रहे हैं कि महाराज साधो मारे आनंद भयो गरमाए, निपजी साख नाम न आयो, अब सांसों रहे। ये अन्न आने का क्या पराक्रम है, फसल आने का क्या पराक्रम है। तो फसल आ जाती है भरपूर तो फिर उसका डर मिट जाता है किसान को कि अब हमारे खाने पीने की पूरी व्यवस्था अच्छे से, अकाल में, अब कोई डर नहीं। इसी प्रकार से ये नाम का अन्न, जब निज नाम का अन्न जब सदगुरु की कृपा से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे अब डर नहीं रहता
कि अब 84 में मुझे वापस जाना पड़ेगा, भूखे प्यासे मरना पड़ेगा, मेरी व्यवस्था हो गई अब निज घर की, हमेशा हमेशा का भोजन प्रसाद प्राप्त हो। ये नाम का जो अन्न है हमेश हमेश का है, 1-2 दिन का नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, तजिए बारंबार। तो ऐसा ये खास बात, अद्भुत बात, विलक्षण बात महाराज ये नाम के अन्न की बता रहे कि नाम का अन्न जब ऐसा प्राप्त हो जाता है उसी से ये आत्मा की भूख और प्यास मिटती है। और जब तक भूख और प्यास मिटे नहीं तब तक तो ये आत्मा बार बार जन्म में और बार बार मरण में आती और जाती रहेगी। और जब आती रहेगी तो फिर इसका जन्मना मरना छूटेगा नहीं, और जन्मना मरना नहीं छूटेगा तो फिर 84 नहीं छूटेगी, 84 बार बार भोगनी पड़ेगी। और सांसा रहेगा, दुख रहेगा, त्रास रहेगा, भय रहेगा, चिंता रहेगी, शंका रहेगी, सब चीजें बनी रहेगी। लेकिन जैसे ये नाम का अन्न आया, नाम का प्रसाद इस आत्मा को मिल गया, भोजन प्राप्त कर लिया, तो फिर ये सब निशंक हो जाएगी, निशोक हो जाएगी, निर्भय हो जाएगी, निडर हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी और निर्भय पद की प्राप्ति कर लेगी। उसे किसी प्रकार का डर, फोबिया कुछ भी नहीं रहे। और महाराज इसके वर्णन कर रहे हैं कि कैसा कैसा ये नाम का अन्न का प्रभाव होता है। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, बिरह तन बीज चमकने लागी, भजन में गे सो बरेशा। कह रहे हैं कि हमारा जो मन है, ओ मन इंद्र उमंग कर आ रही। चौमासे के अंदर इंद्र उमंग कर कैसे आता है? खूब बारिश करता है इंद्र, उमड़ उमड़ के बादल आते हैं। तो वैसे ही हमारे गट के भीतर ये बादल जो है ज्ञान के, सद्गुरु की ज्ञान के हमारे मन के अंदर उमड़ उमड़ के आ गए। सद्गुरु ने ज्ञान सुनाया अपने मुखारबिंद से, शिष्य ने विश्वास से धारण किया, और वो ज्ञान के बादल यानी ज्ञान के विचार, ज्ञान के शब्द उमड़ घुमड़ कर रहे हैं अंदर। बार बार याद आ रहा कि सद्गुरु ने ज्ञान में क्या बात बताई थी, ज्ञान में कैसे बात बताई थी, साधना कैसे बताई थी, उसके अंग लक्षण क्या है, उसके चेन क्या है, गट पर्चे क्या है, वो सब बातें उमंग उमंग कर आ रही। और मन को भी बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जब ऐसा गटपटचों का अनुभव होने लगता है तो मन को बड़ा आनंद आता है। जब तक गटपटचे अनुभव में नहीं आते हैं तब तक मन को आनंद नहीं आता। तो महाराज कह रहे हैं कि ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, और ज्ञान बादला दर्शन। सद्गुरु की कृपा से ज्ञान के बादल दरसने लगे, और इन ज्ञान के बादलों के बीच में क्या हो रहा है? बिरहतन बीज चमकने लगे, बिजलियां भी चमक रही। बिजलियां चमकना क्या है? इस तन के भीतर विरह आती, ज्ञान को सुनने के बाद ही विरह आती कि मैं इतने समय तक ऐसे ज्ञान से वंचित रही, ऐसे परमात्मा से मिल नहीं पाई, ऐसा आनंद में प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसी विरह गट के भीतर जागृत हो, और वो परमात्मा से बेगा बेग मिलना चाहते। अब एक पल के लिए भी परमात्मा के बिना रहना नहीं चाहते। बहुरी जग में नहीं आवड़ी, आप मिलो नहीं आए, अब संसार में मुझे अधिक नहीं सुवाता। हे परमात्मा राम जी, आप मुझे बेगा बेग आकर मिलो, कि मैं आपसे बिछड़े हुए बहुत समय हो गए। भोलक में, नादानी में, अज्ञान अवस्था में मैं आपसे बिछड़ गई। भोलक मेरे साईं, मैं थी बड़ी बीमार, तुमसा प्रीतम छांड कर भैया। आप जैसे प्रतिशुद्ध परमात्मा के आनंद को छोड़कर शरीर संसार का संग कर लिया। लेकिन अब जब सद्गुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया
तब मुझे सच्ची चीज की, सच्चे आनंद की बोध हुई। और अब बोध हो गया तो अब मैं आपके बिना एक पल भी रह नहीं सकती। तो गिरे तन बीज, ऐसी बिजलियां चमक रही है गिरे गिरे तन बीज चमकने लागे, भजन में गे सो बरसा। और क्या कह रहे महाराज, ज्ञान के बादल तो आए। अब ज्ञान के बादल का परिणाम क्या हुआ? ज्ञान के बादल का परिणाम हुआ कि भजन की बारिश होने लगी। सदगुरु ने ज्ञान का भेद दिया, तो भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सदगुरु ने ज्ञान का भेद दिया, भेद से भजन की रीत बनी। भजन की रीत घट के भीतर बनना बिना भेद के संभव है। जब तक सदगुरु श्वास और उश्वास का भेद नहीं देते, प्रकार मकार का भेद नहीं देते, रसना कागल्या का भेद नहीं देते, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि भजन की रीत घट में नहीं बनती, भजन के बादल बरसते नहीं। और जब भजन के मेघ बादल बरसने लगे, तब सुखमणा में से अमृत झरने लगा। और कितना बारिश हुई, सहस्त्र धारा से लगाकर अनंत धारा तक इस कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर खूब बारिश हुई। भजन की रीत घट में बनी। तो बिरहतन बीज चमकने लागे, भजन मेघ सो बरसा। और जब मेघ बरसते हैं, बादल बरसते हैं, तो उसकी ठंडी ठंडी शीतलता, बुठावड़, सुबावड़ पूरे घट में रहती। और जब बारिश के अंदर देखो, पूरे वन के अंदर चातरक, मोर, पपैया सब बोलने लगते हैं, सब बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, रीत जाते हैं, और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। इसी सारे नदियां नाले सब भरपूर बहने लगते हैं। इसी प्रकार से गढ़ के भीतर सब नदियां नाले सब भरपूर बहने लगे, और गढ़ के भीतर ही चातरक, मोर, पपैया बोल रहे हैं। अनेक प्रकार की दुनिया भीतर से आ रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गौर गिगन गर छाए, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकार। अब तो रोम रोम भी ररंकार बोल रहे। ऐसे आनंद की अवस्था बनी है सदगुरु की कृपा से। और देखो, हमारे गढ़ के भीतर कोई कमी नहीं है, सब प्रकार के अन्न प्राप्त हो गए, जिससे पोषण मिलता है। सातु ही अन्न नीप जा भारी, साथ हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोको, तो घाड़ा भर दूं भाई। कह रहे महाराज की सातों ही प्रकार के अन्न निपज गए हमारे। सब प्रकार के अन्न प्राप्त होते हैं, तब पोषण प्राप्त होता है। अब हमारे, ये तो शरीर की बात हुई, शरीर का पोषण सब प्रकार के अन्न चाहिए। तेलड़ी, सेलड़ी, बेलड़ी, सब प्रकार के अन्न, 7 प्रकार के अन्न होते हैं। वो सब प्रकार के अन्न जब निपजते हैं, तो वो सब प्रकार का पोषण प्राप्त होता है। तो हमारे आत्मा के पोषण के लिए सातों ही अन्न प्राप्त हुए। वो कौन कौन से हैं? तन, मन, वचन, सुरत, निरत, लिव, बैराग, ये सातों ही अंगों से भक्ति होने लगी। तन से भक्ति होने लगी, मन से भक्ति होने लगी, वचन से भक्ति होने लगी, सूरत से भक्ति होने लगी, निरत से होने लगी, लिव से होने लगी, और बैराग, बुद्धि के ऊपर बैराग। ये सातों ही अंगों से भक्ति होने लगी। तो सातु ही अन्न नीप जा भारी, ये खूब भारी निपज गए हमारे गढ़ के भीतर आनंद देने के लिए। और साथ हेल दे आए। हेल दे आने का मतलब भरपूर, हेल दे भरपूर आई, कमी नहीं कुछ, जितनी चाहे उतनी पाओ, इतनी साख आई, भरपूर साख भरपूर पैदावार हुई। और अब जब भरपूर पैदावार हो गई, तो कह रहे महाराज कि अब कोई आनर जांचे मोह, अब कोई आकर मेरे से मांगे। तो महाराज क्या कहते हैं कि गाड़ा भर दूंगा, थोड़ी सी हमारी कमी तो नहीं है, हमारे तो साथ खूब आई है, हमारे खाने के लिए कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए, आपको जिसको चाहिए उतना गाड़े भर भर के ले जाओ। कितना आनंद है हमारे पास।
जिसके पास जो वस्तु होती है वही बांटेगा। तो जिसके पास ऐसा आनंद है घट के भीतर तो वो आनंद ही बांटेगा। और आनंद भी कितना है? खुद की कमाई। हाँ, आनंद कितना है? भरपूर आनंद, कमी नहीं आनंद की। हाँ, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में हो रही है, एक एक श्वास में हो रही है। इतनी नाम की फसल आ रही है, इतने नाम का फल आ रहा है। तो अब कोई आकर मांगे तो भी उसके तो खान खुली हुई है। खान क्या खुली हुई है? वो तो अनंत फलों की प्राप्ति हो रही है। ले जाओ तो गाड़ी भर भर के ले जाओ, जिसको जितना चाहिए। क्या कमी है हमारे? कोई कमी नहीं। इतना पहले तो संकीर्ण था, जब इतनी कमाई होने लगी तो उदार हो गई। संकीर्णता समाप्त हो गई, चित्त उदार हो गई। कोई भी आकर मांगता है तो ले जाओ, खूब है, भरपूर है, कमी नहीं। हाँ भाई, ये तो खाओ न खर्चे, जितना खाओ तो भी खर्च नहीं होता है। और चोर ने लूटे और दिन दिन बढ़त सवाए, और सवाया बढ़ता है। तो जितना बांटने से, जितना बांटो उतना बढ़ता है। जितना निकालो उसमें से उतनी सीर फिर आ जाती है। सेजा का कुआं है, इसमें तो सीर आ रही है भरपूर, कमी नहीं है। पानी टूटता नहीं है इसमें, कितना ही पानी इसमें से निकाल लो कोई कमी नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो सागर है। सागर में से कितना ही पानी कोई निकाल ले, सागर तो फिर भी उतना का उतना ही भरा रहता है, कुछ कमी नहीं पड़ती। हाँ, तो ऐसा ऐसा ये इसके अंदर आनंद की बात है। तो कह रहे कि महाराज कोई आकर मेरे से मांगे तो मैं तो बोलूँ कि भाई गाड़े भर के ले जाओ, हमारी क्या कमी, आनंद की कोई कमी नहीं। ऐसी आनंद की बात है। तो मेरा तो टोटा सब ही भाग्या और सभी का भाग्य। टोटा क्या? टोटा क्या है? अनंत अनंत जन्म हो गए और भक्ति नहीं की। तो परमात्मा ने शरीर तो भक्ति करने के लिए दिया, श्वास से तो भक्ति करने के लिए दी। और रोज कितना टोटा पड़ता है? 21,600 श्वासों का रोज टोटा पड़ता है। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में एक तो दिवाड़ो जासी जन्म लेके। तो कह रहे हैं कि अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की तो 21,600 श्वासों का टोटा रोज पड़ रहा, नुकसान रोज हो रहा। लेकिन अब क्या हो गया कि ये 21,600 श्वासों के अंदर कमाई कितनी होने लगी उसकी गिनती, किसी के कमाई बेहिसाब होने लगे। तो फिर कोई घाटा पुराना कितना भी हो, एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई होती है, तो 21,600 में कितनी होगी? एक श्वास की बात कह रहे महाराज, एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई हो रही है। वो कैलकुलेटर भी ई दिखाएगा, वो कैलकुलेटर में दबाओगे ना इसको 21,600 को 70 करोड़ से, तो उसमें आ जाएगा ई लिखा हुआ। ई मतलब इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी अनंत लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब वो कैलकुलेटर भी उसके सामने फेल, वो गिनती नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने ई लिख दिया। एक दिन की बात कर रहे हैं, 21,600। एक दिन के अंदर 70 करोड़ इंटू 21,600। अब ऐसे नाम की जागृति के बाद कितने दिन कितनी कमाई की बताओ। अब वो जन्म जन्मांतर का टोटा था, घाटा था, सब बात। कह रहे महाराज की ऐसी सदगुरु की कृपा से, हमारे निज नाम की जागृति से हमारा तो टोटा भाग गया, अब और सभी का भाग। अब कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी नर नारी है सब माला माल हो जाओ, सब मेरे पास आओ और ये सब ज्ञान को धारण करो। ज्ञान को धारण करके और ऐसा सुमरन करो कि सब माला माल हो जाओ। जैसे टोटा मेरा भागा है वैसे ही सबका मैं भागाना चाहता हूँ। महाराज कह रहे हैं कि किम तारू जग सेंग
पूरे संसार को तारना चाहते हैं महाराज। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ भाई, कया न माने कोई भेद अर्था में ना है। कहने से कोई मानते नहीं है ऐसी बात। कहते हैं किसी को तो बोले कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसे कहते हैं लोग। तो कया न माने कोई भेद अर्था में ना है, इसको अर्थ करके नहीं बता सकते। अर्जुन व्यास किशन कन मिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए, अर्थ में नहीं बता सकते। और ज्ञानी अर्थ माई सो खोजे, यो अर्था सु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारा। कैसे मिलेगा? वो तो जो भोलक के अंदर खाले सो खाले, परख न लेते। जो भोलक में विश्वास करके धारण कर लेवे, उसका टोटा बांध दे। बाकी इसकी परख तो है नहीं। परख तो उसे ही मिलेगी जिसने धारण किया ज्ञान। मेरा तो टोटा सब ही भागा, और सभी का भागे। जय कोई आने संभावे सिमरण, तीन लोक शिरे गाजे। कह रहे महाराज की इस सदगुरु के ज्ञान के अनुसार कोई सिमरण को संभावे नहीं, धारण करे, ज्ञान को धारण करके सिमरण करे सदगुरु विधि से। तो कह रहे हैं कि वो जो निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है, पूरी त्रिलोकी के ऊपर गर्जना करने में। त्रिलोकी क्या है? ये खंड पिंड ब्रह्मन, ये शरीर, इस शरीर के ऊपर विदेही मंडल के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द गर्जना करना। ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि खुल जाती है और सिर पर हमेशा गर्जना करता रहता है। ऐसे आनंद की बात है, और वो आनंद कभी कम पड़ता नहीं है। एक बार ध्वन्यात्मक शब्द खुलने के बाद वापस जाता नहीं है। और कह रहे खुलिया भंडारे द्रव्य बहु निसेरिया, तो पड़े न पावे। अब तो कह रहे भंडार खुल गया, खान खुल गई, उसमें से द्रव्य बहुत निकल रहा है, धन बहुत निकल रहा है, माल बहुत निकल रहा है। अब उसमें टोटा नहीं पड़े, घाटा नहीं होवे कुछ। हीरा पन्ना मोती माणक अनेक प्रकार के रतन इसमें से निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं। जय सुखे राम लगी अब ताली, रोम हरे गावे। कह रहे महाराज अब तो हमारे ताली लग गई, तार जुड़ गया परमात्मा से, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, बैठ गया, संबंध एकदम परमात्मा से बराबर बन गया। अब तो हमारा रोम रोम भी हरि के नाम का सुमरन कर रहा है। एक रसना की क्या चले, हमारे तो 3.5 करोड़ होमावलिया रसना बन गई। रोम रोम रसना लिव लाया, इतनी रसना हो गई। 3.5 करोड़ रसना जब एक साथ राम राम कर रही है तो 70 करोड़ की कमाई होने लगी है। तो साधु मारे आनंद भयो घर माही, वो साधु मारे आनंद भयो घर माही। निपजी साख नाम अन आयो, सांसो रयो ने काई। निपजी साख नाम अन आयो, सांसो रयो ने काई। वो साधु मारे आनंद भयो घर माही, वो साधु मारे आनंद भयो घर माही। बोलो राम सद्गुरु देव महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।